नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण में मेगा प्रचार शुरू कर दिया है। 6 दिनों में यानी 7 मई तक पीएम मोदी कर्नाटक में तकरीबन 22 से 25 रैलियां करने वाली हैं। यह तादाद बढ़ भी सकती है, हालांकि अभी तक 22 रैलियों की पुष्टि की गई है। और आज पहले दिन बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो ने बता दिया है कि पीएम कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने में, सत्ता में वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। और जिस अंदाज में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज कर्नाटक में मैदान में है, वो ये बता रही है कि कर्नाटक चुनाव को बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है। चुनाव का सियासी पारा जो है, कर्नाटक में सियासी पारा वो हाई है और बदजुबानियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले पीएम मोदी पर बयान दिया, जहर वाला बयान दिया, बाद में माफ़ी भी मांगी और स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका बयान बीजेपी की तरफ था। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये बयानबाजियां बढ़ रही हैं और पीएम मोदी ने तो पहले ही दिन अपने प्रचार के कर्नाटक में पहले दिन साफ कर दिया कि जो गाली की जुबान कांग्रेस ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसे वो हथियार बनाकर मैदान में उतरेंगे। और तभी तो उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी गालियां दो, वो मिट्टी में मिल जाएंगी। जी, मिट्टी में मिल जाएंगी। ये मिट्टी में मिलने वाला जो टर्म है वो इन दिनों खूब प्रचलित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो भी गालियां उन्हें दी गई हैं, जनता के आशीर्वाद से मिट्टी में मिल जाएंगी। तो दमखम दोनों पार्टियां लगा रही हैं। कांग्रेस को आस है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है 5 सालों का, वो उसके पक्ष में जाएगा और बीजेपी पीएम मोदी के मैजिक से कर्नाटक को दोबारा जीतने की जुगत में है और पूरी ताकत झोंक चुकी है। पीएम मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, राजनाथ सिंह हों, निर्मला सीतारमण हों, योगी आदित्यनाथ हों, 40 स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में काम कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नाम कर्नाटक चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक दक्षिण का ये वो राज्य है जिस पे कांग्रेस सत्ता में रही है और अब कांग्रेस की आस है कि अगर वो कर्नाटक का चुनाव जीत पाती है तो 2024 में मोदी सरकार के सामने, बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में होगी। अब ये 13 मई को जो चुनाव नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि कितना कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव फायदेमंद रहा है या उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए देखने वाली बात, गौर करने वाली बात ये भी रहेगी कि खुद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में अच्छा खासा वक्त दिया था और ये यात्रा कर्नाटक से होकर गुजरी थी। तो इस पर भी नजरें रहेंगी कि राहुल की उस यात्रा का लोगों पर कितना प्रभाव रहा। और अभी जब राहुल कैंपेन कर रहे हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं, तो कितना कर्नाटक की जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। 10 मई को चुनाव कर्नाटक में होने हैं, एक चरण में होंगे, 224 सीटों पर मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि कर्नाटक की किस्मत किसके पक्ष में, जनता कर्नाटक की गद्दी किसे सौंपती है, ये देखना होगा। धन्यवाद।